अहरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का नमस्कार। बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव का क्या रिजल्ट, सब कुछ खत्म हो गया। चुनाव दोनों चरण का खत्म हो गया। अब तो चंद घंटे बचे हैं, वोटिंग होना है, काउंटिंग होना है, रिजल्ट आना है। और उसमें भी एग्जिट पोल, जितने भी मीडिया, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वो अपने अपने प्रेडिक्ट दे चुके हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं राजनीतिक से भी सरोकार रखता हूं, मैं मीडिया से भी सरोकार रखता हूं। उस हैसियत से मैं साफ साफ एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का खेल हो चुका है। खेल मीन्स वहां का सिस्टम को हैक कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। ये बम और ये बाकी चीजें, ये तो एक दिखावों से भटकाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लोगों को इधर से उधर करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि जब विपक्ष ने कहा कि हरियाणा से 600 नौजवानों को ट्रेन में भर करके भेजा जा रहा है, राजस्थान से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, बंगाल से आ रहा है, वो लोग कहां गए? वो क्या किया? वो किस तरह से चोरी किया? किस तरह से वहां सीना चोरी किया? और ये जो मीडिया का जो एग्जिट पोल आ रहा है, वो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि वही 2020 में रिजल्ट हुई थी, उसी के आसपास उसी तरह का पैटर्न आ रहा है। तो ये लाखों करोड़ों का चुनाव में क्या कर, वही ढाका 3 पार, वही आएंगे, वही जो है नीतीश कुमार, वही जो है एनडीए सरकार, वही 133, पहले 127, अब 130, 133, कोई कह रहे 140, कोई कह रहे 150। लेकिन अगर 122 भी एनडीए को आ रहा है तो एनडीए की सरकार बन रही है। अब इंडिया गठबंधन बौखला रहे, नहीं साहब, ज्यादा वोट पड़ा है तो ज्यादा वोट का मतलब होता है परिवर्तन होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। चूंकि जो है जहां 55% वोट पड़ता था, वहां 65-70% वोट पड़ा है, तो इसीलिए ये सब हमें मिला है। क्या पता कि वो जो बढ़ा है वो बदलाव का बढ़ा है, या चोरी करके बढ़ा है, या कैसे बढ़ा है, या गुस्से पेट हुआ, या कुछ और हुआ है, तो ये कुछ नहीं कह सकते। आ रहा है कुछ चंद घंटों के बाद, जब काउंटिंग होगी आपके सामने होगा। लेकिन मेरा जो मत है, मेरा जो सोच है कि बहुत सारी पार्टियां, जैसे एक जन स्वराज प्रशांत किशोर पांडे 5-6-7% वोट काट रहे हैं। कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है, लेकिन वोट काट रहे हैं। वो जो है बहुजन समाजवादी पार्टी वोट काट रही है, आम आदमी पार्टी वोट काट रही है, ओवैसी वोट काट रहा है, और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट है, वो सब वोट काट रहे हैं। तो ये जो वोट का जो बंटवारा हो रहा है, टुकड़े टुकड़े जो हिस्से मिल रहे हैं, वो सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन का वोट था और वो बट रहा है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी यानी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से रुक रहे हैं। और वहां पे तेजस्वी जो आखिरी उनकी पारी है, चाहे वो 1 साल के बने, चाहे कुछ चंद दिन के लिए बने, वो मजबूरी है बीजेपी के लिए। बीजेपी उनको बनाएगी और इस तरह से वहां इंडिया एनडीए यानी कि बीजेपी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीताराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब की मिलीजुली, चाहे चोरी से हो, चाहे डकैती से हो, चाहे खरीद फरोख्त से हो, चाहे दल बदलू से हो, कैसे भी हो, सरकार उनकी बनने जा रही है 18 तारीख को। हाँ, इंडिया गठबंधन कह रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी उछल रहे हैं कि नहीं साहब, हमारी सरकार बन रही है, हम अपने नेताओं को जो है समेट रहे हैं, कुछ कलकत्ता भेजेंगे, कुछ कहीं और भेजेंगे, कहीं वो दल बदलू न। तो सिस्टम में खामियां हैं, दल बदलू होंगे, बिकेंगे। और इस तरह से मैं पूरी अस्वस्थ हूं कि ये सरकार जैसे 2020 में बनी थी वही बनने जा रहा है। कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, कुछ चेहरा बदलेगा, कुछ लोग बदलेंगे, लेकिन सरकार नीतीश की बनने जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और, इस इलेक्शन में एक और विवादित मामला रहा कि नीतीश गायब रहे, लल्लन जी सामने रहे। ये क्या मामला? ये सब स्ट्रेटजी है, ये सब सियासत का खेल है।
कहीं नफरत करना, कहीं आतंक का ना हवा देना, कहीं बम पटाखा करना, कहीं चोरी डकैती करना, कहीं एक दूसरे पे अटैक करना और एक दूसरे को मारना। तो मोकामा में जो आनंद सिंह, जो उनको जेल नहीं बल्कि एक कस्टडी में रखा गया, वहाँ पे दुलार चंद को मारा गया। दूसरी जगह और जगह हुआ, वहाँ पे जो है हमारे डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा थे, उनको वहाँ के क्षेत्र वाले लोगों ने मारा भगाया गया। लेकिन उसके बावजूद वो सब जीत रहे। वो दबंगगिरी से जीत रहे, चोरी से जीत रहे या सेंधमारी से जीत रहे, ये नहीं कह सकते। लेकिन हालात बिहार की ठीक नहीं है, वही गुंडा राज, वही सारा कुछ आ रहा है। ये जितने भी वादा, जितने भी लॉलीपॉप, जितने भी ये जो हरामखोरी की बात हुई है, वो सब दरकिनार हो गया है और बिहार फिर वही बिहारी का बनने जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे सुझाव हमें पेश किए और ये भी अब हमारा तीसरा पड़ाव जो है वो